देखिए, हम लोग यहाँ से जाकर शासन से करवा लेते हैं जी कि यह गाँव हमारा होना चाहिए। जी जी। जब गाँव में समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत छोटा सा कार्यक्रम कुचारी गांव में रखा गया, जिसमें हमारे पूर्व विधायक श्रीमती सुधा यादव ने भाग लिया। प्रभारी कैलाश नाथ यादव जी, पूर्व विधायक, ब्लॉक प्रमुख, विधानसभा के अध्यक्ष रामू मौर्य, राजू यादव, राष्ट्रीय सचिव, वरिष्ठ नेता बिरजू यादव, सुरेश चंद यादव, राजेश यादव, एडवोकेट मैना पटेल, दया यादव विधानसभा, दीपक यादव सह प्रभारी, अमृत लाल मौर्य, प्रमोद लाल अध्यक्ष, डॉक्टर शिवधारी यादव, नंदलाल यादव प्रभारी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और समस्त कुचारी ग्रामीण वासियों ने भी इस छोटे से कार्यक्रम में भाग लिया। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। हमें आपको हिंदू बना देंगे, जैसे चुनाव आएगा हिंदू बना देंगे, और जब आपके हक अधिकार की बात आएगी तो आप यादव हो जाएंगे, मौर्य हो जाएंगे, राजभर हो जाएंगे, चौहान हो जाएंगे, मतलब तमाम जातियों में बांट देते हैं। अगर आज इनकी मानसिकता आप नहीं समझे, ये आरएसएस वाले चला रहे हैं इसको, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। उनको अगर वोट की जरूरत है तो आपके घर पे बैठ के खा लेंगे, अगर उनकी आपकी जरूरत नहीं है तो आपका पास भी नहीं बैठने वाले ये लोग हैं। तो इनकी मानसिकता को आप समझिए, क्योंकि ये लोग लगातार देश को खोखला करते जा रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, जिस संविधान के आधार पर आप प्रधानमंत्री बने हैं उसी संविधान को आप खत्म करने पे लगे हैं। अब जो सरकारी संस्थाएं अगर उसको बेच दोगे तो तुम राज क्यों करोगे? ये लोग राजतंत्र लाना चाहते हैं। उसी राजतंत्र को खत्म करने के लिए हम समाजवादी लोग अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, हम लोगों का जो पीडीए पखवाड़ा चल रहा है इसमें सपोर्ट कीजिए, लोगों को बताइए, जगह जगह बताइए लोगों को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी को इन लोगों ने इतना ज्यादा जातिवादिता बना दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी जो 18 लाख लैपटॉप दिए हैं, आज तक पूरे विश्व में इतना कोई नहीं किया है, इतना लैपटॉप दिया है। ये झोगड़ी झुप्पी में रहने वाला बिनबंसी से लेकर ठाकुर समुदाय के लोगों को भी लैपटॉप मिला है। ये बताइए, क्या केवल यादव समाज को मिला है? केवल ये लोग हमें आपको बहल कराने का काम करते हैं। उन्होंने जो एम्बुलेंस दिया है 102 108, क्या केवल उसमें एक जात के लोग जाते हैं? ये भी आपको सोचना होगा। जो उन्होंने डायल 100 दिया, केवल एक जात के कॉल करने पे जाते हैं। इतना अच्छा विश्व का नंबर 1 रोड बना दिया, क्या केवल उस पे एक जात के लड़ते हैं? याद होगा उन्नाव का घटना, कुलदीप सिंह सेंगर, एक मौर्य समाज की लड़की संगीता मौर्य का पूरा घर तहस नहस कर दिया। उसको न्याय किसने दिलाया? प्रतापगढ़ में पटेलों की घर फूक दिया गया, जौनपुर में प्रजापति को मार दिया गया। ये जान लीजिए कि अपराध चरम सीमा पे है। कह लीजिए महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता भाई राजेश यादव जी, हमारे पुराने साथी पहलवान लालजी यादव जी, भीम यादव जी, बीसी का तो भाई स्वाभाविक है कि आरक्षण मिला तो हमको नीचे से ऊपर उठाने के लिए मिला, जो कमजोर था उसको उठाने के लिए मिला। तो अच्छी मेरिट वाला चला गया, उसमें हमारा भी बेटा गया, आपका भी बेटा गया, पंडित जी की भी बेटा गया, बाबू साहब की भी बेटा गया, लाला का भी बेटा गया। अब जो आरक्षण बचा, तो जो हमारे बच्चे कम मेरिट रहती थी की भर्ती होती है, तो पूरे विश्वविद्यालय को इकाई मान लिया जाता है कि एक विश्वविद्यालय में कितना प्रोफेसर की जगह खाली है, और तब जो है पूरा जोड़ करके तब जो है उसमें आरक्षण बनता है। इन्होंने क्या किया, हिंदी विषय है तो उसका अलग इकाई मान लिया। यहाँ भी जाइए, हर लोगों को समझाने का काम करिए। एक काम नहीं किए हैं, देश बेचने का काम किए बीजेपी के। वादा किए थे 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे,
नौकरी देने का काम नहीं किए। कभी कभी निकल जाता है कुछ 100, 200, 1000, 500 अगर नियुक्ति, तो उसमें भी पेपर लीक होता है, बच्चे परेशान होते हैं। आज देख रहे हैं जैसे वो पुलिस भर्ती का परीक्षा हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ। समीक्षा अधिकारी का हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ। बच्चे जो मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, लीक होने पर तो वो तो चले जाते हैं जो मेहनत किए हैं, और जिसके लिए होता है वो तो कर लेते हैं। आज बैठ कर वहाँ धरने पे पुलिस का तो कार्य निरस्त किए, लेकिन अभी समीक्षा अधिकारी वाले बच्चे तो बैठी है जो को हम लोग 2012 में विधानसभा में जितवा के भेजे थे, तो आपके गांव का काया कल्प बदल गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार हम लोग 17 में हारे, 14 में हारे, 19 में हारे। बड़े शर्म की बात है, उस समय तब बसपा का गठबंधन था, तब भी हम लोग 19 में हार गए थे, 22 में हारे। यह सब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग पुरानी बातों को भूल करके 2024 में अगर आप लोग जिता लेंगे, तो मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है पीढ़ी पखवाड़ा करने का मतलब, एकजुट करने का मतलब, तब यह लगेगा कि हम लोग 85% को जाग गए हैं। विधायक सुधा यादव जी हमारे साथ हैं। आप अगर फिर से विधायक होती हैं तो उनके लिए क्या आपने सोचा है? मैं पहले तो यहाँ कार्यक्रम जो हुआ पीडीए का, मैं सभी कोचारी ग्रामवासियों को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि भारी संख्या में आप लोगों ने इकट्ठा होकर हम लोगों की बातें सुने, इसके लिए बधाई देती हूँ। मैं 2012 में जब चुन कर आई थी, जी हाँ, तो यह बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, और पिछड़ा इसलिए था कि विधानसभा के एकदम बॉर्डर पे पड़ जाता है, जी कोई ध्यान नहीं देता था। जी, मैं 12 में जब जीत कर आई तो मैंने यहाँ कहा कि कोचारी को मैं कोचारी बना दूंगी। यहाँ जो काम नहीं हुआ, मेरा पहला काम होगा कि कोचारी गांव सभा में हो। नहीं हुआ आपके ही समय पर, या कोचारी जो है लोहिया ग्रामीण हुआ, पर हम उसमें चाहेंगे कि वो सिर्फ कागज के ही पन्नों पर रह गया। अगर उसको देखा जाए तो आज भी ये लोहिया के लायक मतलब ठीक गांव है, मगर विकास नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग यहाँ से जाकर शासन से करवा लेते हैं कि यह गांव हमारा होना चाहिए। जी जी, जब गांव में मतलब पिछड़ा, यहाँ के पिछड़े लोगों को देखकर यहाँ का विकास नहीं हुआ था, यही देखकर मैं इस गांव को कर दे। जी, लेकिन यहाँ के प्रधान कौन था आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, सभी जानते हैं। और जब वहाँ से आते हैं अधिकारी लोग, तो हमको नहीं, यहाँ गांव के जो प्रधान होते हैं उन्हीं को ढूंढते हैं, उन्हीं को लाते हैं कि यहाँ के क्या विकास है, होना है, आप बताइए। जी हाँ जी, यही माइनस पॉइंट रहा कि आपने निरीक्षण अगर किया होता तो शायद ये लोहिया ग्रामीण आज दिखता। जी जी, जब वो प्रधान को लेकर पूरा समीक्षा करके वहाँ यहाँ से सब लिख पढ़ के भेज दें, जब शासन में चला जाता है, वहाँ काम सब कुछ जब करके भेज देते हैं, बजट पूरा हो जाता है, तो फिर बाद में नहीं लेते। यही समस्या थी कि हमको अगर कोई बताया होता है कि हाँ आज गांव में समीक्षा करने आए, वरिष्ठ नेता लोग थे, कम से कम उनको तो आपको सूचना पहुंचानी चाहिए थी कि ये लोहिया ग्रामीण हुआ है, पर लोहिया के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब बताए होते तो मैंने अधिकारी को रोकती कि नहीं, वहाँ कौन काम होना है, कौन नहीं होना है। जब ये सब लिखा पढ़ी में हो गया, तो बजट आ गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ काम नहीं हुआ, नहीं हो पाया। फिर भी उसके बाद में मैं लड़ाई लड़कर और भद्रकाली वाला रोड मैंने ऊपर से करवाई। तो जो विकास नहीं हो पाया था, मैंने चुनाव लड़ रही थी 17 में, तो कहा था कि जो काम नहीं हुआ है मैं उसको अपनी निधि से पूरा कराऊंगी, लेकिन कोचारी गांव का काम पूरा होगा। अब दुर्भाग्यपूर्ण से मैं 17 में हो नहीं पाई, 22 का हाल सभी लोग जानते हैं। फिर अगर अवसर मिला, मुझे आशीर्वाद मिला, तो मैं काम जो बाकी है उसको करूंगी। कोचारी गांव जो है आपका शुरू से ही फैलना है और अब भी रहेगा। अगर थोड़ा सा माइनस पॉइंट अगर हुआ है तो सिर्फ कागज के पन्नों पे रह गया, और अगर प्रत्यक्ष काम अगर दिखता, आज दीना जो प्रधान है हमारे
वो आज वो जितना विकास कर रहे हैं, हर जगह देखिए रोड वगैरह उन्होंने बना रहे हैं। अगर ये पूर्व प्रधान किए होते तो शायद आपका जो था वो पॉइंट कुछ और होता है। चलिए, हमारी सरकार बनेगी और फिर मुझे अवसर मिला तो जो बाकी है मुझको जरूर जरूर कोचारी आपके साथ है और सब लोग साथ देंगे, अच्छा देंगे, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में हुआ तो बहुत अच्छा कोचारी वालों को उपहार आपने दिया, मगर अगर बीच में लोग खाने वाले अगर बैठ जाएं तो उसमें आपकी कोई इसमें वो गलती नहीं है। अभी मैं उनसे उनके पास समय नहीं था, मगर फिर भी हमारे लिए कुछ समय निकाल कर उन्होंने अभी बात किया। और भी लोग हैं और हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि हमारे ये जो ग्रामीण हैं उनका यहाँ पर आप लोग के बीच में आए और आप लोगों का स्वागत किया, उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? ये तो अपना परिवार है एक प्रकार से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बढ़िया मतलब घर, जौनपुर मतलब भी घर। और जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता आ रही है, बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ जागरूकता यहाँ पर दिखाई और लोग अमल भी करेंगे। पर माइनस पॉइंट इसमें जो रहा है, और आज भी हर बच्चे के मुंह पे नाम है, अगर कोई विधायक अच्छा है तो वो सिर्फ श्रद्धा यादव जी हैं। पर माइनस पॉइंट इसमें ये हो गया लोगों की नज़र से, इसलिए थोड़ा सा लोग भाग गए दूसरी ओर, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क हुआ सिर्फ कागज पे ही रह गया। लोहिया ग्रामीण तो हुआ पर यहाँ उसका काम नहीं दिखा। जिसके समाजवादी पार्टी का कार्य हमेशा धरातल पे रहा है। कागजी कार्य अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे, आप पेपरों के माध्यम से केवल उनका प्रचार प्रसार देखेंगे, और धरातल पे समाजवादी पार्टी का कार्य आपको मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा कार्य है, आप जानते भी हैं। ठीक है, कुछ कमियां हर जगह होती हैं तो उसको पूरा किया जाएगा।